वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास यासर और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 12 लेके आया हूँ। और आज हम लोग जो टूल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेज़र टूल। ठीक, ये हमारी टूल की जो है वो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, उसके 4th नंबर पे आता है और यहाँ पर है ये टूल। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है सी। ठीक है, ये रेज़र टूल बज़ाहिर आप छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बगैर जो हमारी वीडियो जो है वो एडिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ा एक छोटा सा टूल है लेकिन बड़ा अहम रोल अदा करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इस क्लास में बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है रेज़र टूल की मदद से वीडियो को हम लोग जो है वो कट कर सकते हैं और कट की मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें वो जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की जो है वो सी है। ठीक है, मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड से जो है वो सी प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा यहाँ पर इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सी प्रेस करूँगा। जैसे मैंने सी प्रेस किया तो यहाँ पर ये हमारा जो है रेज़र टूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारी वीडियो जो है यहाँ से कट गई है। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ऊपर है। तो बज़ाहिर तो जो है जब मैंने ये कट लगाया है इस वीडियो के दरमियान में, स्मूथ तरीके से जो है वो चल रही है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब जो है वो हमें कोई जर्क महसूस नहीं हो रहा कि जो है वीडियो के अंदर कोई जर्क आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो को जब हमने कट किया तो इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है। यहाँ पे पहले आप लोगों ने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो मैंने कट लगाया उसके ऊपर यहाँ पे ये देखे लिखा होगा जॉइन थ्रू एडिट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने कट लगाया है, ठीक है, ये दोनों वीडियो को दोबारा से उसी तरह से बना देगा, एक ही कंबाइन कर देगा। तो ये देखें, ये अब इसके दरमियान में कोई भी यहाँ पे कट नहीं है। तो ये बेसिकली जो है ना, मैंने आपको बताया कि रेज़र टूल जो है वो क्या करता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जो है ये तीनों वीडियो जो है जो मैंने ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, एडिट पैनल के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वीडियो जो है यहाँ से मैं इनको कट कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से जो है उसके लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो है वो जो अप्लाई करेंगे वो है कंट्रोल के। आप सिंपली कंट्रोल के करेंगे तो ये देखें हमारी वीडियो जो है वो यहाँ से ये कट गई है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन थ्रू एडिट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा और दोबारा से फिर जो मैं वीडियो मैंने क्लिक की यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जॉइन थ्रू एडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेज़र टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा चौथे नंबर पे टूल है। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें सिलेक्शन टूल है, नीचे हम देखें ट्रैक फॉरवर्ड है और फिर रिपल डिलीट और रोलिंग एडिट। ठीक है, उसके चौथे नंबर पर ये रेज़र टूल है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है सी। ठीक है, रेज़र टूल को बेसिकली हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये मेरा रेज़र टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया। ये एक ब्लेड की जो है वो शक्ल में जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और मैं फ़र्ज़ कर मैं चाहता हूँ कि जब मैंने एडिट यहाँ पे कट लगाया, ठीक है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ट्रांजिशन डाल दूँ। ठीक है, ट्रांजिशन भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि ये ट्रांजिशन हम लोग जो है वो किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग कट लगा देंगे तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग सिंपली दोबारा पे सिलेक्शन टूल पे तो ये देखे लिखा हुआ है अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन इसके दरमियान में लग गई। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जब ये मैंने किया तो ये देखें दोनों के दरमियान में एक ट्रांजिशन आ गई। ठीक है, तो जब मैं इसको प्ले करूँगा आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ। जब मैं ये प्ले करूँगा तो आप देखिएगा कि ट्रांजिशन जो है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये देखें आप लोगों ने देखा होगा कि जो है वो सिंपल सी जो है वो ट्रांजिशन थी। ठीक है, और जब उसको मैं यहाँ से मैंने प्ले किया तो ये देखिए ये ट्रांजिशन बहुत सिंपल थी, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा वो नज़र नहीं है। अब दोबारा से हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये नीचे भी हम लोग इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी ट्रांजिशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ से इफेक्ट के अंदर से भी ट्रांजिशन ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो ट्रांजिशन है, यहाँ पे डिज़ोल्व पे हम लोग अगर फ़र्ज़ करें क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट जो है वो ट्रांजिशन है, फिल्म डिज़ोल्व है। ठीक है, इसके अलावा डिप टू वाइट है। ठीक है, तो जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो मैं यहाँ से बाज़ात फिल्म डिज़ोल्व जो है वो ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके
तो मैंने ये यहाँ पे इसके ऊपर ला कर रख दी, ठीक है। तो ये देखो जो हमने कट लगाया था बेसिकली ये उस कट के दरमियान में ये जो है वो ट्रांजिशन लग गई। अब मैं इसको आप प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारी ट्रांजिशन काम करेगी। तो देखिए ये कितने सिंपल तरीके से वो जो है वो मूव हो गई है, ठीक है। और जो है वो इसको हम लोग यहाँ से इसकी ट्रांजिशन की जो है वो लेंथ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये देखें इसकी मैंने वो लेंथ बढ़ा दी है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन के ऊपर मैं आप लोगों को दोबारा से क्लास लूँगा, लेकिन ये मैं कट आपको बेसिकली समझाने का मकसद था कि ये कट हम क्यों लगाते हैं। डिफरेंट जगहों पे जो है वो डिफरेंट मकसद के लिए हम लोग ये कट लगाते हैं, ठीक है। तो दोबारा से प्ले करता हूँ, ये देखें बड़ी सिंपल और स्मूथ तरीके से जो है ना वो ट्रांजिशन ने काम किया। तो बेसिकली आज ये छोटा सा टूल आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हम लोग अपनी जो टूल की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसमें से ये चौथे नंबर पे जो टूल आता है वो इरेजर टूल, ठीक है। ये तो आप लोगों को बताने का ये मकसद था कि आप लोग इस टूल से भी अपने आप को वाकफ़ करेंगे किस तरीके से ये टूल हमारे लिए मददगार साबित होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए टूल के साथ जो है वो दोबारा से मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।